हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज क्लास टारगेट बायोलॉजी वाला में आप लोग को स्वागत है, मस्त है, वेलकम है। तो चलिए आइए जल्दी से आप लोग आ कीजिए, ज्वाइन कीजिए और जल्दी से आप अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज जो टॉपिक जो बचा हुआ था सेल्स के बारे में, उसी को हम लोग आगे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें पीछे की क्लास में हम लोग बात किए थे, सभी के बारे में बात कर दिए थे, जिसके बारे में ईआर है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात किए थे। जिसमें पीछे के टॉपिक में हम लोग सब लोग बात किए थे किसके बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में। उसके बाद देख लीजिएगा कोशिका भित्ति के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में, रस है ना रसधानी के बारे में, तरकाय के बारे में। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, अंतःप्रदम जालिका के बारे में बात कर लिए थे। अगर आप पीछे की क्लास ना देखे हो तो जाकर आप प्लेलिस्ट में जो वीडियो पड़ा हुआ है उसमें आप जाकर देख लीजिए, जहां से आपका सेल्स जो है बड़ा एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक नहीं है। हम लोग एक एक बारीकी से आप लोग सेल्स की बात कर रहे हैं, कोशिका के बारे में, क्योंकि कोशिका चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो रहा है और बहुत यूजफुल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स को हर एक टॉपिक हर एक बात आपसे शेयर करने वाले हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को बेहतर नॉलेज के बेहतर स्टडी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, स्टडी करेंगे, ताकि किसी तरह का क्वेश्चन हमको मिस ना हो। तो पीछे क्लास में हम लोग सभी लोग बात करेंगे। आज जो हम लोग बात करते हैं इससे आगे की टॉपिक को बढ़ाते हैं, जिसका नाम है सेल्स के बारे में। अगर सेल्स में आज जो हम लोग पढ़ेंगे जब सबसे बिंदास टॉपिक के बारे में, तो इसलिए आप वीडियो पर दम बने रहे, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए। तो चलिए को हम लोग है ना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए मेरे स्टूडेंट, हम अपने आप बात को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम आज हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, राइबोसोम के बारे में। क्योंकि यहां से मुझे है ना कमेंट किया जा रहा था, स्टूडेंट लोग कमेंट कर रहे थे कि सर नेक्स्ट पार्ट बनाइए। तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट का पूरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और सेल्स जो है हमारा एक यूनिट बहुत बड़ा है, क्योंकि हम लोग को सेल्स, अगर जिस स्टूडेंट को जिस व्यक्ति को अगर सेल्स क्लियर हो जाता है, तो बायोलॉजी को लगभग टॉपिक जो उसी से रिलेशन होता है, क्योंकि बायोलॉजी का सबसे पहला जो टॉपिक होता है सेल्स से। यानी ह्यूमन में सबसे पहले, या ह्यूमन का हो, चाहे वो प्लांट्स का हो, या किसी प्रकार का जीव का हो, है ना, तो हमारे सभी में सेल्स होते हैं, सेल्स डिवीजन होते हैं, सेल्स विभाजन करते हैं, तब जाकर हमारा शरीर का ग्रोथ होता है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में। देखिएगा राइबोसोम होता क्या है। अगर राइबोसोम का मतलब क्या होता है कि राइबोसोम का, देखिएगा कि राइबोसोम का जो सबसे पहले जो खोज करने वाले थे, है ना, राइबोसोम के जो खोज किए थे, जिनका नाम था फ्लाइडे। लेकिन इनको सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि इनके बारे में खोज जो करने वाले थे, वो रॉबिन्सन किए थे। कौन किए थे? रॉबिन्सन भी किए थे और ब्राउन भी किए थे। जो किस पर किए थे? पादप कोशिका पर किए थे। किस पर किए थे? पादप कोशिका पर। ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जो खोज करने वाले थे वो कौन थे? रॉबिन्सन तथा और ब्राउन थे। उन्होंने पादप कोशिका पर सबसे पहले आपका राइबोसोम का खोज किए थे। जहां से क्वेश्चन कर सकता है कि सबसे पहले कौन को किए थे, या पादप कोशिका पर राइबोसोम का खोज किसने किए थे? तो वो कौन किए थे? रॉबिन्सन किए थे। और कौन किए थे? यानी रॉबिन्सन किए थे और कौन किए थे? ब्राउन किए थे। ये दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पादप कोशिका पर सबसे पहले राइबोसोम का खोज किए थे। लेकिन फ्लाइडे जो थे, फ्लाइडे नाम का व्यक्ति जो थे, वैज्ञानिक जो थे, वो खोज किए थे किसके पर खोज किए थे? जंतु पर खोज किए थे। किन पर किए थे? जंतु पर खोज किए थे। यानी जंतु पर राइबोसोम को खोज करने वाले फ्लाइडे थे, और पादप पर खोज करने राइबोसोम को खोज करने वाले थे रॉबिन्सन और ब्राउन नाम का व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किए थे? खोज किए थे। अब राइबोसोम होता क्या है? राइबोसोम का अगर बात कहा जाए कि राइबोसोम जो होते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करता है, क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। यानी आपसे पूछ दे कि प्रोटीन के फैक्ट्री किसे कहा जाता है, यानी देखिए, और जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सब किस में पढ़ रहे थे? वो हम लोग कोशिका झिल्ली में पढ़ते हैं। जितना भी हम लोग को कोशिका झिल्ली में, सब कोशिका झिल्ली के अंदर ही होता है। चाहे कोशिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया का हो, गोल्जी बॉडी का हो, रसधानी का हो, तरकाय का हो, या अंतःप्रदम जालिका एंडो, है ना, उसके बाद राइबोसोम, जितना भी जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सब किस में पाया जाता है? यानी आपका किस में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में ही पाया जाता है। क्योंकि पीछे की क्लास में हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और राइबोसोम का जो आकार जो होता है, संरचना जो होता है, खुदरा यानी रुखदार होता है, रुखड़ा पर, जिसमें हम लोग पढ़े थे
जिसमें पीछे की क्लास में हम लोग किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताए थे कि रफ बताए थे और क्या बताए थे, स्मूथ बताए थे। ठीक है, रफ और स्मूथ के बारे में बताए थे। तो इसी प्रकार से जो होता है हमारा जो होता है, यानी राइबोसोम का जो संरचना होता है वो कैसे होते हैं, दानेदार होते हैं, रुखरा जैसा होता है। कैसा होता है, दानेदार होता है ना, दानेदार होता है। और इसीलिए ये कहां पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, यानी ERK कहां पाया जाता है, ये ऊपर पाया जाता है। यहां से भी ऑब्जेक्टिव कर सकता है, कह देगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदम जालिका के ऊपर क्या पाया जाता है, तो वो क्या पाया जाता है, वो राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। क्या किया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कहां पाया जाता है, राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। क्लियर हुआ, है ना, यानी ऊपर पाया जाता है। और ये कैसे पाए जाते हैं, अकेले भी पाया जाता है या अकेले भी रह सकते हैं, या क्या करेगा, एक गुच्छा के रूप बनाकर रहता है। ये क्या बना लेता है, अकेले भी रह सकता है, राइबोसोम जो है अकेले भी रह सकता है। बट अगर नर्व अकेले रहे तो वो क्या करेगा, गुच्छा का निर्माण करके वो क्या कर सकता है, वो रहता है, गुच्छा के रूप में भी रहता है। इसीलिए देखिएगा, यानी गुच्छे के रूप में रहता है। और ये क्या रहता है, तथा ये जो होते हैं गुच्छा के रूप में रहेगा तो वो बिखरा हुआ रहेगा। क्या रहेगा, बिखरा हुआ रहेगा, क्योंकि दानेदार है ना, दानेदार है तो अकेले भी रह सकता है, अगर तो गुच्छा बनाएगा तो बिखरा हुआ रहेगा। कैसा रहेगा, बिखरा हुआ रहेगा। क्लियर हुआ, ध्यान दीजिएगा। और ये किस पर रहता है, याद रखिएगा हमेशा हम टॉपिक में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही रहता है राइबोसोम। इसमें जो देखिएगा कि इसका जो कोशिका झिल्ली नहीं होता है। अगर हम लोग बात करते हैं राइबोसोम का, तो राइबोसोम का कोई कोशिका झिल्ली नहीं होता है, राइबोसोम विहीन कोशिका झिल्ली होता है। इसमें कोशिका झिल्ली नहीं होता है, इसमें कोशिका झिल्ली नहीं होता है, कोई कोशिका झिल्ली नहीं होता है। और इसलिए इसमें जब कोशिका झिल्ली नहीं होता है तो इसलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है, एक अंगक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक अंगक कहा जाता है। यानी राइबोसोम को क्या कहा जाता है, एक अंगक कहा जाता है। जहां से पूछ सकता है कि राइबोसोम को कहते हैं यानी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, कोशिका अंगक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका अंगक कहा जाता है। दम ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है, कोशिका अंगक कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि कोशिका जो द्रव है, राइबोसोम जो होता है, वो कोशिका द्रव जो होता है राइबोसोम को गुच्छा के रूप में, अभी जस्ट बता दिए थे किसके रूप में पाया जाता है, गुच्छा के रूप में पाया जाता है। और गुच्छा के रूप में जब पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, उससे कहते हैं हम लोग पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह देगा कि राइबोसोम गुच्छा, राइबोसोम जो है गुच्छा के रूप में होता है। राइबोसोम जब गुच्छा के रूप में होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पॉलीराइबोसोम कहते हैं, या इसी को कहते हैं पॉलीसोम भी कहते हैं। दो नाम है, जब गुच्छा है ना, गुच्छा के रूप में होगा तो पॉलीराइबोसोम कह देते हैं, ना तो पॉलीसोम भी कहते हैं। पॉलीसोम के भी नाम से जाना जाता है किसको, राइबोसोम को। जब गुच्छा के रूप में रहेगा तब किसके ऊपर रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रहेगा। उसके बाद राइबोसोम जो होता है पॉलीसोम, पॉलीसोम देख रहे हैं, पॉलीसोम कहो या है ना पॉलीराइबोसोम कहो, यानी पॉलीसोम में सभी राइबोसोम जो होता है, यानी मैसेंजर में, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए आप लोग को पढ़ाएंगे। यानी डीएनए और आरएनए, डीएनए जो होता है अकेले बॉन्ड में रहता है, लेकिन जब इसको खंडित करेंगे तो डीएनए के अंदर राइबो यानी मिलेगा, आरएनए मिलेगा, और उसी आरएनए को 3 भागों में बांटेंगे, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। यानी एमआरएनए का मतलब मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो उसके बाद टीआरएनए का मतलब ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यही कहता है कि मैसेंजर जो होता है वो किसके साथ, आरएनए, और आरएनए का ही एक अंग है जिसका नाम है एमआरएनए, जिसका आकार जो होता है वो धागे नुमा संरचना का होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे इस प्रकार से किसके बारे में, आरएनए के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में, तो इसी के अंदर मिलेगा एमआरएनए होता है। क्या होते हैं, जो संरचना में क्या होते हैं, बंधे होते हैं। क्या होते हैं, बंधे होते हैं। और ये जो होता है यानी राइबोसोम जो प्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर बना होता है। ध्यान दीजिएगा, जब उसमें पाया जाएगा, वो जब धागे नुमा संरचना का बना रहेगा तो उसका जो निर्माण जो होगा बट उसी से होगा। किससे होगा, वो किससे होगा, राइबोसोम का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, प्रोटीन होता है, और इसके साथ क्या मिला रहता है, आरएनए से मिलकर बना होता है। जहां से ऑब्जेक्टिव कर सकता है क्वेश्चन
पूछ सकता है कि यानी राइबोसोम का निर्माण किससे होता है, किससे मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन तथा किससे मिलकर बना होता है, आरएनए से मिलकर क्या बनता है, राइबोसोम बनता है। और राइबोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। राइबोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन सा होता है, अगर हम लोग बात करते हैं, एक 70S होता है और एक 80S होता है। ध्यान दीजिएगा, एक आपका हो जाता है 70S हो जाता है और एक 80S हो जाता है। जिसके अगर हम लोग बात दोनों को लेकर चलते हैं तो अगर हम लोग कह देंगे कि सेंटीमेंट है ना, सेंटीमेंटेशन यानी सेंटीमेंटेशन जो होता है ना, पॉलीसेट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, यानी राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, यानी सेंटीमेंटेशन और उसके बाद कोलिसेंट के कारण अगर जो होते हैं, इसको दो रूपों में रखा गया है। एक पहला एस यानी 70S होता है, एक 80S होता है। यानी 70S जो होता है, 70S जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और बड़ा एस यानी 80S जो होता है बड़ा होता है। लेकिन 70S और 80S क्या होता है, हम लोग देख रहे होंगे बड़ा और छोटा के बारे में। तो बड़ा जो होता है तो किस प्रकार से करते हैं, या जल का दें या किसी द्रव को का दें, तो जल या द्रव में दोनों को गिराते हैं, ध्यान देना है। अगर सहना जल हो या द्रव हो, ठीक है, वो किसी जल में या द्रव में जब हम गिराते हैं तो जो जल या द्रव में, ये नहीं कह देंगे कि देखने में बड़ा है तो वो बड़ा हो जाएगा, नहीं, बड़ा इससे हम लोग को नहीं करना है। हम जल में या द्रव में जब दोनों को गिराएंगे, अगर जो पहले गिर जाएगा जल में या द्रव में, जब गिराने से जो पहले गिर जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं यानी कहेंगे यानी 80S यानी 80S कहेंगे, जो है ना 80 है ना, 80S जो होता है, एस जो होता है 80S जो होता है वो बड़ा होता है। और वो किस में हम लोग को मिलता है, किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ाएंगे आप लोग को। जो जल या द्रव में जो पहले गिर जाएगा वो हो जाएगा बड़ा एस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 80S हो जाएगा, 80S हो जाएगा, जो किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और जो छोटा रहता है ना, कम गिरता है, 80S से बाद में गिरता है, तो उसको हम लोग कहते हैं 70S कहते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो इतना क्लियर हुआ। अगर इतना क्लियर हो गया है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में लगाते चलो। उसके बाद चलिए हम लोग आगे की टॉपिक के बारे में बात करते हैं, बारे में केंद्र के बारे में हम लोग देख लिए। किसके बारे में हम लोग देख लिए, राइबोसोम के बारे में देख लिए कि राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम किस प्रकार से पाया जाता है, राइबोसोम कौन कौन सा गुण होता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें किसके बारे में, बात करेंगे लाइसोस यानी किसके बारे में, केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। देखिएगा कि यहाँ पर जो केंद्रक आपका जो है, जितना भी आपका मैड हो गया आपका, यानी कोशिका झिल्ली हो गया, टोटल आपका टॉपिक हो गया। इसी के अंदर कोशिका झिल्ली के अंदर ही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में आता है ना, केंद्रक आता है। केंद्र के बारे में सबसे पहले जो बताने वाले थे, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या बताने वाले, कौन बताए थे, रॉबर्ट ब्राउन, है ना, रॉबर्ट ब्राउन बताए थे कि किसी कोशिका के अंदर जो है केंद्र को जो बताने वाले व्यक्ति का नाम था, यानी केंद्र को वो कौन बताए थे, 1881 ईस्वी में कौन बताए थे, रॉबर्ट ब्राउन ने बताए थे। इसके बारे में, है ना, यानी कोशिका के अंदर केंद्र के बारे में बताने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि केंद्र के बारे में तो जितना जो काम करने वाला है सब न्यूक्लियस है, जितना भी सबको काम करवाना है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा देना, गोल्जी बॉडी का, राजधानी का, तरह काय का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, राइबोसोम के बारे में बताने वाले कौन है ना, जितना भी है सबको अगर मुख्य रूप से कह दिया जाए, केंद्र को एक प्रकार का कार्य करता है। अगर इसमें से जो काम नहीं करेगा, जो काम नहीं करेगा, करवाने के काम कौन करता है, केंद्रक है। अगर जो काम ना करेगा उसका कंप्लेन जाकर कहां कर देगा, वो किसके पास जाकर करेगा, पढ़ेंगे हम लोग है ना लाइसोसोम के बारे में। अब लाइसोसोम जो ना काम करेगा ना, उसको क्या कर देगा कि अपना एसिड जो है उस पर छिड़क देगा, और जैसे ही उस पर एसिड छिड़क जाएगा तो वो क्या कर देगा, उसको क्या हो जाएगा, गला देगा, हटा देगा। यानी लाइसोसोम को यानी काम करता है। और लाइसोसोम को आज्ञा जाकर किसको देता है, कि कौन जाकर देता है, केंद्र देता है कि देखिए वो काम नहीं कर रहा है, उसका वो काम नहीं कर रहा, उसका काम ये है, उसका ये काम है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है न्यूक्लियस के बारे में, केंद्र के बारे में। इन्हीं को खोज करने वाले जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन थे। और इसी कोशिका का देखिएगा कि केंद्र को कहा जाता है, कोशिका को ब्रेन कहा जाता है। ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है, यहां से पूछता है।
कि ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। यानी मुख्य रूप से आप तो है ना टॉपिक में पता चल रहा होगा कि यानी केंद्रक यानी ब्रेन यानी पूरी तरह से यानी कोशिका के जो नचाने वाला है वो कौन है ना, पूरी तरह से देख रेख करने वाला कौन है, जिसका नाम है केंद्रक। यानी केंद्रक को ही इसीलिए कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। और यानी केंद्रक को भी ब्रेन ऑफ सेल तो कहा जाता है, उसके साथ एक और इसको नाम दिया जाता है कंट्रोलर भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंट्रोलर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, यानी केंद्रक को या न्यूक्लियस को कहा जाता है। यहां से पूछेगा आपको कि बताओ सेल को कंट्रोलर किसे कहते हैं, तो केंद्रक को कहते हैं। किसको कहते हैं, केंद्रक को कहा जाता है। और केंद्रक के अंदर जो होते हैं वो क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। केंद्रक के अंदर जो होते हैं वो क्रोमोसोम पाया जाता है। और इसी केंद्रक के जो अंदर होता है वो 80% जो होता है वो प्रोटीन होता है। कहा होता है, 80% जो होता है, 80% जो होता है प्रोटीन होता है। और 10% जो होता है वो अन्य पदार्थ रहते हैं, अन्य भाग रहते हैं, जिसमें 80 यानी आपका जो देखिएगा कि इसमें है ना 10 और 10% जो होगा जिसमें सभी प्रकार के क्या होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं। यानी किसमें सब पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। और क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। तो हम लोग डीएनए और आरएनए के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका नया चैप्टर होगा डीएनए और आरएनए का। तो इसमें आप लोग बस इतना ही से समझिएगा कि डीएनए और आरएनए जो होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, तो क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। जब हम आपको डीएनए और आरएनए के बारे में बात करेंगे तो हम लोग इसको पूरी तरह से चर्चा करेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। तो बस इतना ही समझना है कि क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। और इसीलिए बात कहा जाता है कि सभी जीवी हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार की जीवित जो है, जीवित कोशिका है, और सब के मध्य जो होता है इसका जो आकार कैसा होता है, गोलाकार भी हो सकता है, और न तो इसका आकार कैसा होता है, अंडाकार का होता है। यानी किसका होता है, यानी केंद्रक का आकार। सभी जीव है ना, जितने भी हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीवित जीव है, सभी की कोशिका के अंदर जो होता है वो क्या पाया जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। और वो केंद्रक का जो आकार जो होता है, चाहे वो गोलाकार का हो जाए, चाहे कुछ अंडाकार का हो जाए। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कुछ जो होते हैं, कुछ आपको जो जीवों में जो जीवित जीव में होते हैं वो केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, या कहीं कहीं इसका आकार जो होता है अलग अलग का भी होता है। कुछ इसका जो केंद्रक का जो आकार है किडनी यानी वृक्क के जैसा भी होता है, या कुछ इसका जो आकार जो होता है वो घोड़ा के जो पैर जो होते हैं ना, उस आकार के भी क्या होते हैं, केंद्रक का आकार होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब अगर टॉपिक लॉन्ग पर लेकर जाएगा है ना, हार्ड क्वेश्चन भी कर देगा, तो ध्यान दीजिएगा इसका पूछ सकता है कि यानी केंद्रक का आकार कैसा होता है। तो आपको रहेगा यकृत, यानी है ना वृक्क जैसा भी हो सकता है, या घोड़ा के पैर के आकार जो होता है ना, उसका पैर यानी नीचे वाले भाग उस आकार के भी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा केंद्रक के बारे में आप लोग को पता चल गया। और हम लोग केंद्रक के बाद हम लोग बात करेंगे सबसे टॉपिक के बारे में, जिसका नाम ही है लाइसोसोम। जो सबको हम लोग मुख्य रूप से अगर कह दिया जाए कि है ना कोशिका को मरना, यानी जब मर जाता है तो उसको हटाना है ना, उसके जगह पर नए कोशिका को लाना, ये सब कौन करता है, ये सब कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। लाइसोसोम का काम ही है कि जोन अगर मटिया दिया इसमें से जितना भी है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए, चाहे गोल्जी बॉडी हो जाए, चाहे रसदानी हो जाए, या ताराकाय हो जाए, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाए, चाहे राइबोसोम, अगर कोई काम करने में क्या कर दिया यानी कतरा गया, या अगर कह दिया कि हम थक गए अब हम काम ना करेंगे, तो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम क्या करेगा, उस पर अपना एसिड छिटकेगा और उसको क्या कर देगा, हटा देगा, गला देगा, मार देगा। एक अगर करेगा तब, उसके बाद अगर मान के चलो कि सब है ना यूनिटी बनाकर दम तैयार हो गया कि अब हम कुछ करने वाले ने, जो करेगा जो करो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या करता है लाइसोसोम, क्या करता है कि अब सब रुस गया है ना जी, अब एक रुस से ना उसको मार देगा, उसकी जगह पर दूसरा कोई तैयार कर देगा। लेकिन अगर अब सब रुस गया है कहीं बार, तो अब क्या करेगा, तो उस समय सिचुएशन में लाइसोसोम क्या करता है कि अपने आप को फाड़ देता है। उस समय
तो दूसरे को नहीं फाड़ेगा, दूसरे को नहीं गलाएगा, अपने आप को ही फाड़ देता है। जब अपने आप को फाड़ देता है तो इसका एसिड जो है सब पर चल जाता है, सब पर चल जाएगा और सबको खलास कर देता है। इसीलिए आत्महत्या के थैली लाइसोसोम को ही कहा जाता है। तो इसी टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लाइसोसोम की कहानी को आगे देखते हैं। है ना, महत्वपूर्ण टॉपिक है, लाइसोसोम के बारे में समझ लेना है, क्योंकि लाइसोसोम हमारा जो सेल्स का जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्योंकि लाइसोसोम अगर आप नहीं पढ़ते हो तो पूरा सेल्स बेकार है। क्योंकि लाइसोसोम हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। देखिएगा, लाइसोसोम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो लाइसोसोम का जो खोज करने वाले थे वो उनको क्या करने वाले थे, डी डुबे ने किए थे। क्या किए थे, है ना, डी डुबे ने लाइसोसोम के बारे में बताए थे। और इसलिए है ना, डी डुबे ने जो है वो कब किए थे, यानी 1958 ईस्वी में। कब किए थे, 1958 ईस्वी में क्या किए थे, यानी लाइसोसोम को खोज किए थे। और इसीलिए इनको इतना महत्वपूर्ण भाग मिला था, टॉपिक मिला था। इसीलिए इनको 1974 ईस्वी में 1974 ईस्वी में इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार से इनको क्या किया गया था, सम्मानित भी किया गया था। तो आप लोग को दिमाग में सेट हो गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है लाइसोसोम के बारे में बताना, यानी जानना कि इनको जब खोज किए थे और इनके बारे में जब बताए थे, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किनके, डी डुबे के इस कार्य के ऊपर, क्योंकि इतने अच्छे से इन्होंने क्या किए थे, लाइसोसोम को या लाइसोसोम को एक्सप्लेन करके आपको दिखाए थे। तो ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को तो पता चल गया कि खोज कौन करने वाले थे, जिनका नाम था डी डुबे। क्या नाम था, डी डुबे। और यहाँ पर देखते होंगे कि लाइसोसोम जो होते हैं सभी का महत्वपूर्ण, अगर कहा जाए कि एक सरदार है। सरदार का मतलब होता है मालिक, है ना, मालिक होता है पूरे सेल्स के बारे में। ध्यान दीजिएगा, जितना भी हम लोग को इसमें अंग आपको जो देख रहा है, ये तो आपको देख लिए न्यूक्लियस के बारे में। जो काम जो नहीं करेगा उसको जाकर किसको बोलेगा, लाइसोसोम को बोल देगा। ध्यान दीजिएगा, क्या करेगा, लाइसोसोम को बोल देगा। अगर मान के चलो देखिएगा, है ना, लाइसोसोम जो है ना बिंदास होकर सब कुछ देखते रहता है। इधर से देखिए क्या माइटोकॉन्ड्रिया काम सही से हो रहा है ना, है ना, तो सबको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी सबको, आपको एंडोप्लाज्म सभी को देखेगा कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। हम जबरदस्त तरीके से सबको काम करना है, यानी काम करवाने के काम कौन करता है, लाइसोसोम। अगर कोई कह दिया लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया कह दिया कि हम नहीं काम करेंगे, क्या करेंगे, हम नहीं काम करेंगे, तो लाइसोसोम उसको क्या करेगा, पकड़ेगा। लाइसोसोम उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा और अपना जो एसिड होता है, अपना जो एसिड है वो क्या कर देगा, छोड़ देगा और लाइसोसोम को क्या कर देगा, समाप्त करेगा। लाइसोसोम को क्या कर देगा, मार देगा। देखिए कितना पावरफुल है और एकदम मस्त तरीके से सबको देखते रहता है। और लाइसोसोम जो है न्यूक्लियस को, केंद्रों को भी बोलते रहता है कि हम सब लोग को देखते रहिए, अगर जो काम नहीं करता है उसके बारे में हमको बोलिए, उसको दम खल्लास कर देंगे, दम क्या कर देंगे, दम मार देंगे। क्या कर देंगे, मार देंगे। यानी इसमें बिना काम करने निकम्मा वाले के कोई यहाँ पे स्थान नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कोई काम करने के लिए, चाहे जितना भी है वो थोड़ा सा भी काम करने के लिए कर है ना कतराया, उसको लाइसोसोम क्या करेगा, अपना एसिड छोड़ेगा और वो एसिड छोड़कर क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। क्योंकि सभी लाइसोसोम के पास एक प्रकार के ऐसे प्रकार का एंजाइम उसमें होता है, ऐसा एंजाइम होता है, यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। उसमें हर एक प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो किसी को गलाने के काम करेगा। कौन, यानी लाइसोसोम। इतना जबरदस्त तरीका से है लाइसोसोम, है ना। अगर कोई काम करने के लिए कतरा है उसको गला देगा, लेकिन अगर एक वो काम करेगा तब ना उसको गला देगा। लेकिन अगर सब जितना भी है सब यूनिटी बना दिया, इधर से हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, रसदानी, तरकाए, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सब मिलकर बोल दिया कि अब हम काम करने वाला नहीं है, अब हम लोग काम नहीं करेंगे, है ना। देखते हैं कितना का मारता है, एक के मारता है कि दो के मारता है कि सबको मारता है। तो उस सिचुएशन में लाइसोसोम अब क्या करता है, जो चंबा में पड़ जाता है, यार एक को मारे, एक को काम नहीं करता तो उसको तो मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर सबको एक के बार मिल रहा है कि हम तो काम करेंगे नहीं करेंगे, तो ये आखिर मारेगा किसको। तो उस सिचुएशन में क्या करता है, उस सिचुएशन में लाइसोसोम अपने आप को फाड़ देता है, अपने आप को क्या करेगा, विस्फोट कर देगा, अपने आप को फाड़ देगा। लो भैया तुम लोग जब काम नहीं करेगा तो हम अपने आप को फाड़ देते हैं। और जैसे ही वो अपने आप को फाड़ता है ना, तो जितना भी जो फटा, लाइसोसोम फटा, तो उसका जितना भी एंजाइम जो है, एसिड जो है, वो सबके पास चिपक गया, सबके पास चिपक गया। और जैसे सबके पास चिपक गया वो सब के मार दिया।
कोशिका, यानी अगर जिस कोशिका की बात करें उसी कोशिका का, हमारे मान के चलो कि इस हाथ पे एक सेल कोशिका है, एक कोशिका, तो एक एक कोशिका के अंदर ये फटा तो एक कोशिका ना मरेगा जी। अब ये ना कह दीजिएगा कि हाथ का एक कोशिका भी मर गया तो पूरा हाथ में वाला कोशिका खत्म होगा, नहीं। जिस कोशिका का अगर ये सब काम ना करेगा तब वो करेगा। एक ही अगर एक कोशिका के अंदर ही काम हो रहा है तो एक कोशिका के मार देगा। अपने कोशिका के बारे में ही ना कि सभी कोशिका के मार देगा। इसीलिए अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, यानी ना यही कह रहा है, और इसीलिए सबसे ज्यादा इसीलिए इसको बोला जाता है लाइसोसोम जो है एक प्रकार की कोची है, इसके अंदर जल अपघटक होता है। एकदम बुआदम यही एंजाइम होता है, हाइड्रोलिक एंजाइम होता है। क्या होता है? हाइड्रोलिक एंजाइम होता है, जल अपघटन की क्रिया करता है। जल अपघटन का मतलब समझ में आ गया ना, कि उसको सफाई कर देना, मार देना। जो काम ना किया उसको क्या कर दो, अपना एसिड छोड़ो और जल अपघटन करवा दो, उसको क्या कर दो, मार दो, है ना। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड वे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइड वे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। या इसीलिए लाइसोसोम को एक और भी है, लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है। यानी कोशिका का एटम बम किससे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है ना, लाइसोसोम कहा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि लाइसोसोम जो होते हैं, यानी हमारे जो आरबीसी जो ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है, इसमें आरबीसी में जो हमारा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आरबीसी में ब्लड में जो होता है हमारा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जब बताओ कि लाइसोसोम में जब होगा तो वो नहीं होगा तो वो क्या करेगा? लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर लाइसोसोम, तो यहां से तो आप लोग को पता चल गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर मान के चलो कि हमारे शरीर के अंदर मारे, तो यहां पर मारे या कहीं पर भी बॉडी पर मारे, तो हमारा लाइसोसोम का हो गया, मर गया। सॉरी, कोशिका का हो गया, मर गया। अब कोशिका मर गया तो हम लोग को तो पता है, जैसे अगर मारते हैं तो यहाँ पर 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो कोशिका मर गया, तो यहाँ पे मरा हुआ जो कोशिका को साफ कौन करेगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम आएगा, दिखेगा कि यार ये मर गया रे, तो लाइसोसोम क्या करेगा? अपना एसिड छिड़केगा और उसको क्या कर देगा? गला देगा। क्यों? क्योंकि नहीं, जब उसको गलाएगा तो मरा हुआ कोशिका सड़ ना जाएगा। तो इसको गलाने के काम कौन करता है? लाइसोसोम। देखते होगे, अगर जितने भी कस के मारिएगा, जिसे है ना हम लोग मार रहे हैं, तो यहाँ से कोशिका मर रहा है, सेल्स मर रहा है, और उसी सेल्स को क्या करेगा? यानी मरा हुआ कोशिका को गलाने के काम कौन करेगा? कौन करेगा? अगर माने वो लाइसोसोम करेगा। लेकिन अगर मान के चलो कि धड़ाक सुन अगर चोट लग गया है, कभी चोट लग गया या कोई मार दिया, जब जबरदस्त तरीके से मार दिया, है ना, तो देखते होंगे कि हाथ एकदम काला हो जाता है ना। जब देखते होंगे तो काला हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि ले, है ना, सब तो मर में गया, लाइसोसोम अपने भी मर जाता है कि ले हमरो जब मार दिया, लाइसोसोम को भी मार देता है। तो लाइसोसोम को मार देता है तब काला हो जाता है। लाइसोसोम अगर मर गया तो समझो कि क्या हो गया? काला हो गया, मतलब हाथ पर लग गया एकदम जबरदस्त तरीके से, तो समझो, है ना, तो अगर काला हो गया तो समझो कि लाइसोसोम भी मर गया। तो लो, अब लाइसोसोम मर गया तो अब उसको सफाई कौन करेगा? यहाँ पे चोट लगा, जबरदस्त तरीके से चोट लग गया, यहाँ पे काला हो गया, तो कोशिका तो मरा ही, और कोशिका के साथ लाइसोसोम भी मर गया। तो अब उस सिचुएशन में क्या करेगा? तो उस सिचुएशन में क्या करेगा कि बगल वाले लाइसोसोम गोतियारो करके, है ना, देखते हो ना, तो बगल वाले लाइसोसोम आएगा तो देखेगा कि जा यहाँ पर सब तो मरा हुआ है, लाइसोसोम भी मरा हुआ है, कोशिका भी मरा हुआ, अब तो क्या करेगा? तो दूसरे जगह का लाइसोसोम, मान ली यहाँ पे का, इस जगह के लाइसोसोम, इधर के लाइसोसोम देखेगा, बगल वाले की देखेगा क्या है, लाइसोसोम है नहीं, मेरा तो लाइसोसोम मरा हुआ है, मेरे जात बिरादरी का लोग मरा हुआ है, तो उसको क्या करेगा? अपने कोशिका को देखते हुए, अपने कोशिका को भी देखते हुए, जैसे यहाँ है, यहाँ पे काला हो गया, तो यहाँ पर का लाइसोसोम आएगा, यहाँ पर हुला के देखेगा क्या है, लाइसोसोम मरा हुआ है, तो यहाँ पर अपने घरवा को देखते हुए, अपने भी कोशिका को देखते हुए, थोड़ा 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 इधर से भी थोड़ा दे दिया, इधर से भी थोड़ा थोड़ा दे दिया, है ना, एसिड दे दिया, और करते 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 इस जगह के जितना भी जो है वो गंदे पदार्थ को वो क्या कर देगा? गला देगा। तो देखते हो गट्टे गट्टे 2 दिन 4 दिन 5 दिन सप्ताह भर में वो क्या हो जाता है? काला जो हो जाता है वो खत्म हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो फिर से वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? फिर से वो अपना काम करना शुरू कर देता है। इसलिए पूरे हमारे शरीर में ही लाइसोसोम है, लेकिन आरबीसी में हमारा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब बताओ, दिमाग खुद लगा सकते हो कि जब हमारा आरबीसी में अगर लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा तो जो हम लोग पढ़े और जानते भी है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से लेकर 120 दिन का होता है। 20 से लेकर 100 कितने दिन का होता है?
ये है ना 20 से लेकर 120 दिन का होता है। तो जब हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो 20 से लेकर 120 दिन के अंदर तो वो मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो उस जगह की जो कोशिका को यानी मर जाएगा तो अब तो आरबीसी तो सड़ जाएगा। तो वो क्या करता है? तो उस सिचुएशन में क्या करता है, ध्यान देना है। तो उस सिचुएशन में आरबीसी क्या करता है कि आरबीसी को पूरा खींच के कहा स्प्लेन में यानी प्लीहा में डाल देता है। क्यों? क्योंकि प्लीहा में आरबी यानी लाइसोसोम होते हैं, लेकिन हमारा आरबीसी में तो नहीं होता है। तो वही आरबीसी कहाँ चला जाता है? वो कहाँ चला जाता है? प्लीहा में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? प्लीहा में चला जाता है। कहाँ में? प्लीहा यानी तिल्ली स्प्लेन में चला जाता है और वहां पर जाकर मर जाता है। और इसीलिए आरबीसी के कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लीहा को या तिल्ली को कहा जाता है या स्प्लिन को कहा जाता है। वहां पे जाकर क्या हो जाता है? मर जाता है। जहां से पूछता है कि आरबीसी की कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा यानी तिल्ली को कहा जाता है। वहां जाकर मरता है क्योंकि वहां ऑलरेडी लाइसोसोम होता है। उसके बाद जब लाइसोसोम होता है तो आरबीसी के सेल्स को क्या कर देगा? गला देता है। क्या कर देता है? गला देता है। तब फिर से हमारा क्या होता है? यानी इसी प्रकार के चक्रण जो क्रिया होता है रेसाइकिल का क्रिया होते रहता है। तो क्लियर इतना हो गया। तो अगर इतना क्लियर हो गया तो आप स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद आप लोग को तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको टोटल टॉपिक पता हो गया कि खोज ड्रीम डुबे ने किए थे। इसके अंदर है ना जल अपघटन यानी हाइड्रोलिक एंजाइम पाया जाता है और यह कोशिका पाचन की क्रिया करता है, सबको पचाने के, मारने के, सफाई करने के काम करता है। उसके बाद इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? देखिएगा यानी सुसाइड बे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को, और इस कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है। क्योंकि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है इसीलिए वो कहाँ? प्लीहा यानी तिल्ली में चला जाता है, यानी चला जाता है और वहां जाकर मर जाता है। इसलिए आरबीसी की कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा यानी तिल्ली को कहा जाता है। लाइसोसोम के अंदर हर प्रकार के क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है और इसीलिए डी डुबे इतना अच्छे से बताए, इसलिए इनको 1974 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त इनको हुआ। तो ये तो रहा लाइसोसोम के बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे? आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी टॉपिक पे मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे। जब तक हमारी तरफ से सभी स्टूडेंट, सभी भाई को जय हिंद, जय भारत।